डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले होता है। जो जितना पावरफुल, जितना रिच, जितना ज़्यादा पैसा, जितनी जिसकी पावर, वो इलेक्शन उतना ही ज़्यादा जीतने के चांस। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरलिटी। मोरलिटी का स्कोप नहीं होता है। तो इसको जस्टिफाई करना स्टेटमेंट को अपने आर्ग्यूमेंट्स देकर, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो चलो जस्टिफाई करते हैं, ऐसा क्यों होता है, पावर प्ले कंपटीशन ज़्यादा क्यों होता है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट यूज़ ऑल द डर्टी ट्रिक्स। वो सब डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। बस कैसे भी इलेक्शन जीत जाएं, अपना काम बन जाए। पैसा दे के, लोगों को डरा के, धमका के, बस किसी भी तरह से गड़बड़ी करके इलेक्शन जीत जाएं और बस। मैनी ऑफ देम यूज़ मनी एंड मसल पावर। मनी मसल पावर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्शन पूरी तरह से कंपटीशन पावर प्ले गेम बन चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट डिमांड वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। बस पूरा पावर प्ले गेम रहता है। एक्सप्लेन द मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स आपने लिखे भी हैं अपनी नोटबुक में। आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, इनको भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं और वो भी आपने। फाइनल अथॉरिटी विद द पीपल। लोगों के पास ही फाइनल अथॉरिटी होती है, जो भी पीपल जिस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं उसके हाथ में। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज। जिसको लोग चुनते हैं उसी के हाथ में फाइनल पावर होनी चाहिए, ये इसका फीचर है। फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सबके पावर फेयर चांस से होने चाहिए। इलेक्शन जीतने हारने का सबके चांस बराबर होने चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। डेमोक्रेसी में चाहे वो किसी भी रिलीजन का पर सबके वोट की वैल्यू बराबर, सबका 1 वोट, सब 1 पर्सन का, और सबके वोट की वैल्यू बराबर। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। राइट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो लोगों के राइट्स हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। सिटीजन राइट, लोगों के राइट के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ठीक। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को। राइट, तो ये कैसे हम इसको, ये क्वेश्चन पहले भी हमने कर लिया है, आप कर लेना इसको। राइट, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन। डेमोक्रेसी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। नॉन डेमोक्रेटिक या किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत बेहतर है। ठीक है, इसको बताना है। देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी में ही मिस्टेक होती हैं, बट ये कहा जाता है नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी। बट कोई भी गवर्नमेंट, कैसी डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, कोई भी गवर्नमेंट गारंटी नहीं देती। बट फिर भी डेमोक्रेसी को बेटर कहा जाता है। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। पर डेमोक्रेसी में ऐसा है कि ऐसी मिस्टेक्स लंबे समय तक छिपी नहीं रहती हैं, उनको उजागर हो जाता है, लोगों के सामने बातें आ जाती हैं और वो साफ़ हो जाती हैं। देयर इज़ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक। जो भी मिस्टेक्स होती हैं उन पर पब्लिक डिस्कशन होता है। करप्शन होता है, उनको हटाया जाता है। रूलर को अपना राइट है अपने डिसीजन लेने का, अब चेंज करने का, अपने रूलर को हटाने का लोगों के पास। दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं होता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावरफुल होती हैं, मोनार्ची हैं, बादशाह हैं, बने हुए हैं, जो कह दिया कह दिया। वाई इज डेमोक्रेसी कॉल्ड अ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? बाय डिस्कशन। कि कैसी गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट बाय डिस्कशन है, जो डिस्कशन से बनती है, ऐसी गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। इसको एक्सप्लेन करना है क्यों। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, वो लंबे डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं। उस डिसीजन के, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, उसके फ़ायदे नुकसान सब देखे जाते हैं। ठीक है, सब सिटीजन जितने भी लोग होते हैं सबको इक्वल विश होते हैं, सब अपने विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ऑल द मेंबर हैव द राइट टू गिव देयर ओपिनियन। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द सिटीजन अ राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। डेमोक्रेसी सब लोगों को बराबर अधिकार देता है, वो कोई भी रिलीजन, धर्म फॉलो कर सकते हैं, सब राइट्स होते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? वाई इज़ दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नेसेसरी? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये मोस्ट कॉमन क्यों है? क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ लोग हैं, यहाँ पर फिजिकली सबको वही बैठाना एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है। इवन दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। लोगों के पास टाइम भी नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इज़ इट गुड टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट फॉर लाइफ और इज़ इट बेटर टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर? क्या तरीका सही है? क्या एक ही बार प्रेसिडेंट बना लो और उसी बनाए रखो, या फिर इलेक्शन करो रेगुलर?
नो, इट इज़ नॉट गुड टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम तक इलेक्ट करके ना ठीक नहीं है। सर्टेनली बेटर टू होल्ड, रेगुलर इलेक्शन करना ही बेटर है। रीज़न, रेगुलर इलेक्शन होंगे तो अपॉर्चुनिटी होगी लोगों के पास भी अपना रूलर को चेंज करने की, बदल सकते हैं, नया रूलर चूज़ करेंगे, डेमोक्रेसी बनेगी। रेगुलर इलेक्शन से रूलर के मन में भी डर रहता है कि अगर हमने काम इनके अकॉर्डिंग नहीं किया तो दे कैन चेंजेस। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल। ये कोई ज़्यादा जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो लोगों की विशेष के अकॉर्डिंग, लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये पॉइंट्स आप लिख लेना। तो somehow and decide if you would call it a democracy, give reason to support your। देखो कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद भी करोगे somehow, या लेंथी है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो। वाई वॉज एवरी इलेक्शन बोन बाई पार्टी कॉल्ड PRI इन चाइना। एवरी इलेक्शन यही पार्टी क्यों जीतती है। Until 2000 एवरी इलेक्शन वाज बोन बाय डोमिनेंट पार्टी PRI ही जीतती थी। इन इट्स स्पाइट अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट दे नेवर मैनेज्ड। और दूसरी पार्टियां भी इलेक्शन में हिस्सा लेती थी पर वो कभी जीतती नहीं थी। द PRI वाज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स, यूज़ करते थे इलेक्शन जीतने के लिए। यही 3 कारण हैं, इसीलिए PRI वहाँ पर बनी हुई है। सिटीजन ऑफ अ नॉन डेमोक्रेटिक नेशन कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। राइट एनी 3 ट्रेड्स विच कैन हेल्प देम टू डू सो। अगर कहीं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ के सिटीज़न मिलकर अगर काम करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक ला सकते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, दे शुड बी अलाउड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। उनको लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए पॉलिटिक्स में। दे कैन फॉर्म एसोसिएशन, उनके एसोसिएशन होने चाहिए। दे कैन प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट करना चाहिए। एंड टेक देयर पॉलिटिकल एक्शन, दे कैन एक्सप्रेस ओपिनियन इन पब्लिक। इलेक्शन इन चाइना डू नॉट रिप्रेजेंट पीपल्स वर्डिक्ट। चाइना में जो इलेक्शन होते हैं वहाँ लोगों का वर्डिक्ट नहीं कहलाता है, लोगों की हिस्सेदारी नहीं होती है, ना ही लोगों का उसमें कोई रोल होता है। इलेक्शन तो रेगुलरली हेल्ड होते हैं पर आफ्टर 5 ईयर वही पार्टी है वहाँ पर, वही पार्टी जीत जाती है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल पीपल कांग्रेस के पास ही पावर है प्रेसिडेंट किसे बनाना है। नियरली 300,000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना से इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, सब मेंबर उसमें आर्मी से हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन में कंटेस्ट होने से पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी से वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉल पार्टीज़ अलाउड टू कंटेस्ट। इन्हीं लोगों का कुछ 8 स्मॉल पार्टी हैं और एक ये चाइनीज़ पार्टी है, उनकी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी है, यही लोग इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, बट इलेक्शन हमेशा इसी पार्टी की बनती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी ऑन 3 पॉइंट्स। डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी क्या होती है ये समझना है। देखो, अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, ये तो डेमोक्रेसी हो गया। अ गुड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड पीपल टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। सारे ये देखो इसमें ऐड करा गया है। इन डेमोक्रेसी रेगुलर इलेक्शन आर हेल्ड। इन गुड डेमोक्रेसी रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर हेल्ड। इन डेमोक्रेसी देर इज़ अ पोलिटिकल इक्वलिटी। इन अ गुड डेमोक्रेसी अलॉन्ग विद पोलिटिकल देर इज़ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इक्वलिटी। ये टर्म ऐड किए गए हैं इसमें। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। डेमोक्रेटिक इलेक्शन ये आप देखो, अंडर डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑल सिटीजन हैव 1 वोट विद इक्वल वैल्यू। अंडर दिस नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिटीजन आर नॉट गिवन राइट टू वोट। वोट का ही राइट नहीं होता, राजा जो चाहेगा वो करेगा, 10 साल रहे 50 साल रहे राजा रहेगा। इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। डेमोक्रेसी में इलेक्शन आर नॉट हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शन तो होते ही नहीं है, कभी मन हुआ चलो लोगों को दिखाने के लिए नॉन डेमोक्रेसी में इलेक्शन करा दिए। इलेक्शन आर कंडक्टेड फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर नॉट कंडक्टेड लाइक इन चाइना, हमेशा वही CPI पार्टी विन करती है। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल प्रूव दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक एग्जाम्पल से बताना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, जिम्मेदार होती है। तो आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख ले सकते हो।
गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पहला पॉइंट, इंडिया में आर बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यू पर बनी हैं। वो रिच पुअर, कोई भी धर्म का, जाति का, वो सबके लिए बराबर हैं। इट इज़ एबल टू रिस्पॉन्ड द नीड ऑफ द पीपल, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग काम करती हैं। इट होल्ड मल्टी पार्टी इलेक्शन है, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ। इट हैज़ अपोजिशन पार्टीज़ टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यहाँ पर हम गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म प्रोसीजर्स, यहाँ पर प्रोसीजर है डिसीजन मेकिंग के, लंबा डिस्कशन होता है, ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ हमें पता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट में ये हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के आधार पर काम करना होता है, सिटीजन्स के राइट को सेव करके रखना होता है। डेमोक्रेसी में मेथड होती हैं डील विद डिफरेंस, जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, मतभेद होते हैं, डेमोक्रेसी उनको बनाए रखना चाहता है। तो एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है डेमोक्रेसी, ठीक है। मिस्टेक्स को हटाया जाता है, दिस इज़ मिस्टेक और आवर ओन मिस्टेक्स। इंक्रीज द लोगों की डिग्निटी, मान सम्मान, ठीक है, इसमें बनाया रहता है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स।